नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपसे रूबरू हूँ कहानी के ज़रिए। मेरी कहानी का मेन कैरेक्टर मिसेस शर्मा है और दूसरा कैरेक्टर है फूल वाली और तीसरा कैरेक्टर है काम वाली बाई कमला। तो लीजिए सुनते हैं कहानी। अरे कमला, ये फूल वाली नहीं दिखाई दे रही, कहीं चली गई है क्या? मिसेस शर्मा बोली। फूल वाली? कौन फूल वाली दीदी? अरे ये सामने जो बंगला बन रहा है ना, उसमें जो चौकीदार रहता है, उसकी पत्नी। मिसेस शर्मा झुंझुलाते हुए बोली। अरे दीदी, आप भी जाने क्या क्या नाम रख देती हो। ये बंगला तो पूरा हो गया ना, अब वो पीछे वाली लाइन में जो कोठी बन रही है वहाँ चौकीदारी कर रहा है, अब वो लोग वहीं रहते हैं, कमला बोली। मिसेस शर्मा ये सुनकर उदास हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं चौकीदार और उसकी पत्नी मिसेस शर्मा के लिए टाइम पास का साधन थे। मिसेस शर्मा सोचने लग गई, आलीशान बंगला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सब कुछ तो था, फिर भी मिसेस शर्मा को अकेलापन खाए जा रहा था। किटी पार्टी में भी जाकर देख लिया, क्लब भी ज्वाइन करके देख लिया, लेकिन सब बेकार, क्योंकि ये जो मन था ना, न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा था। मिस्टर शर्मा के पास समय की कमी थी। सुबह 8 बजे ऑफिस जाना, शाम को 7 बजे लौटना, मुंह हाथ धोकर क्लब निकल जाना, फिर 9 बजे तक आना, खाना खाकर थोड़ा टीवी देखना और सो जाना। बेचारी मिसेस शर्मा सारा दिन अकेले गुजारती थी। हालांकि मिस्टर शर्मा उनको बोलते क्लब जाओ, किटी ज्वाइन करो, मिसेस शर्मा को ये सब रास नहीं आते थे। मिसेस शर्मा का दिल करता कि सुबह मिस्टर शर्मा जब मॉर्निंग वॉक से लौटे तो उनके साथ चाय पिएं, नाश्ता करें और शाम को ऑफिस के बाद घर बैठकर चाय पीते हुए संगीत सुने, उनसे बातें करें। पर मिस्टर शर्मा के लिए इन सब बातों के लिए समय नहीं था। इसी तरह एक सुबह मिसेस शर्मा बड़ी उदास थी। सोचा थोड़ा टेरेस पर घूमकर आया जाए। मिस्टर शर्मा मॉर्निंग वॉक पर गए थे। मिसेस शर्मा पौधों में पानी देने लगी। तभी उनकी निगाह सामने वाले बंगले में रहने वाले चौकीदार के टपरे पर गई। उस टपरे के बाहर ईंटों और साड़ियों से बना छोटा सा बाथरूम था। उस बाथरूम में चौकीदार की पत्नी नहा रही थी। चौकीदार उसको पानी लाकर देता जा रहा था। उसने नहाया, कपड़े धोए और जैसे ही चौकीदार पास से निकलता, उसके ऊपर गीले कपड़े झटक देती। चौकीदार बनावटी गुस्सा दिखाता और दोनों जोर जोर से हंसने लगते। इस तरह उनकी रोज कुछ न कुछ शरारतें चलती रहती थी। मिसेस शर्मा को बड़ा मजा आता था। वे वहीं अपनी चाय का प्याला लेकर टेरेस पर पड़ी कुर्सियों पर बैठ जाती और उन लोगों को देखती और सोचती, ये लोग कितने खुश हैं। कुछ दिनों से मिसेस शर्मा देख रही थी कि चौकीदार की पत्नी रोज उनके यहाँ से फूल मांग कर ले जाती है। पहले वो सोचती थी कि पूजा के लिए फूल ले जाती होगी। बाद में कमला से पता चला कि उसके पति को जूड़े में उसका फूल लगाना बहुत पसंद था, इसलिए वो रोज फूल मांग कर ले जाती थी। अक्सर मंगलवार के दिन जब वो बन संवर के पति के साथ साइकिल पर बैठकर हाट में जाती तो उसके चेहरे की खुशी देखते बनती थी। मिसेस शर्मा ये सब देखकर बड़ी खुश होती थी और वो सोचने लगती थी, ये कितने खुश हैं, इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी कितनी खूबसूरती से ज़िंदगी जी रहे हैं। इसको देखने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती थी। एक दिन फूल वाले का सामना मिसेस शर्मा से हो गया। हुआ यूं, मिसेस शर्मा नीचे गार्डन में पौधों में पानी दे रही थी। कभी कभी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए मिसेस शर्मा माली के होते हुए भी पौधों में पानी देने लगती थी। जब वो पौधों में पानी दे रही थी तभी वो फूल वाली फूल मांगने आ गई। उस दिन मिसेस शर्मा ने उसे ध्यान से देखा। गहरा सांवला रंग, तीखे नैन नक्श, लंबी दुबली पतली 20-22 साल की लड़की थी। ये जानते हुए भी कि फूल वो क्यों मांगती है, फिर भी उन्होंने उससे पूछ ही लिया, तुम रोज रोज फूल का क्या करती हो? कुछ नहीं दीदी, मेरा आदमी है ना, उसको मेरा जूड़े में फूल लगाना अच्छा लगता है, इसलिए रोज आपके यहाँ से फूल ले जाती हूँ। मिसेस शर्मा को उसके मासूमियत से भरे जवाब पर हंसी आ गई। अब तो वो अक्सर मिसेस शर्मा से बात भी कर लेती थी। एक दिन बड़ी खुश थी, मिसेस शर्मा के पास दौड़ती हुई आई और झोले में से साड़ी निकालकर दिखाती हुई बोली, दीदी देखो, मेरे आदमी ने मुझे हाट से दिलाई है। मिसेस शर्मा फिर सोचने लगी।
उनके पास शायद 1 या 2 साड़ियाँ होंगी जो मिस्टर शर्मा ने लाकर दी होंगी। बाकी सारी साड़ियाँ उनकी पसंद की हैं, जिनसे सारी अलमारी भरी पड़ी है। ना चाहते हुए भी मिसेस शर्मा अपनी तुलना उस फूल वाली से करने लगती थी। उन्हें लगता था पैसा जीवन में ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं कि उससे निजी ज़िंदगी प्रभावित होने लगे, क्योंकि निजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही आदमी पैसा कमाता है। खैर, ये मिसेस शर्मा के अपने विचार थे। 2 दिन से फूल वाली नज़र नहीं आ रही थी। मिसेस शर्मा से रहा नहीं गया और वे उसके टपरे के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी चौकीदार बाहर निकला। उनको अपने सामने देखकर एकदम से चौंक गया। बोला, मैडम जी आप? वो 2 दिन से तुम्हारी पत्नी नज़र नहीं आ रही, मैं उसे देखने चली आई, मिसेस शर्मा बोली। अरे वो बीमार है, उसे बुखार आ रहा है। कल सरकारी अस्पताल लेकर गया था, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। आज यहाँ पास मार्केट में जो डॉक्टर बैठते हैं उन्हें दिखाने ले जा रहा हूँ, चौकीदार बोला। तुम्हारे पास पैसे तो है ना इलाज के लिए? मिसेस शर्मा ने चौकीदार से पूछा। हाँ अभी तो है, उसने कहा। ज़रूरत होगी तो मैं ठेकेदार से मांग लूँगा। मिसेस शर्मा घर गईं और 2000 रुपये का नोट लाकर उस चौकीदार को थमा दिया। इसका अच्छे से इलाज करवा लो, मिसेस शर्मा बोली। हाँ मैडम जी, वो विनम्रता से बोला। मिसेस शर्मा घर आ गई। उन्हें अंदर कहीं ना कहीं फूल वाली की चिंता हो रही थी, कहीं पैसे के अभाव में वो ज़्यादा बीमार ना हो जाए। साथ ही वो सोचने लगी, जीवन में पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन दोनों समान रहना चाहिए, पैसा और ज़िंदगी। 3-4 दिन बाद फूल वाली चहकती हुई आई और बोली, मैडम जी फूल ले लूं? मिसेस शर्मा उसके हालचाल पूछने के लिए बाहर आ गई। उसके चेहरे पर कमज़ोरी दिख रही थी, फिर भी वो चहक रही थी। मैडम जी धन्यवाद, मेरा आदमी बता रहा था आपने इलाज के लिए पैसे दिए। ये धन्यवाद बोलना तुम्हें किसने से बताया? मिसेस शर्मा बोली। मेरे आदमी ने, फूल वाली बोली। वो बोला कि मैडम जी को धन्यवाद बोलना, फूल वाली बोली। सच मैडम जी, आपके पैसे और मेरे पति की सेवा ने मुझे जल्दी ठीक कर दिया। मिसेस शर्मा फिर अपनी ज़िंदगी पर पहुंच गई। मिस्टर शर्मा उन्हें डॉक्टर को दिखाते, दवाइयाँ लाकर देते, फल लाकर देते, बस उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। मिसेस शर्मा अकेली बिस्तर पर पड़ी रहती और वो तरसती रहती कि मिस्टर शर्मा 2 घड़ी उनके पास आकर बैठ जाएं। खैर, मिसेस शर्मा को इन सब की आदत पड़ गई है। बाहर कमला की आवाज़ आ रही थी। मिसेस शर्मा ने बाहर देखा, फूल वाली कमला से बात कर रही थी। मिसेस शर्मा भी बाहर आ गई और फूल वाली से बोलने लगी, तुम सारा दिन बोर होती रहती हो, कुछ घरों में काम पकड़ लो। तुम्हारा आदमी तो अच्छा है, तुम्हें बहुत चाहता भी है। तुम भी 4 पैसे कमाने लगोगी तो तुम दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कटने लगेगी। और ऐसा कहकर मिसेस शर्मा घर के अंदर चली गई।